हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे बिल्कुल ही अलग तरीके के डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी डिफरेंट डिज़ाइन है इसकी। और ये देखिए, ये सर्कल डोर मैट की तरह दिख रहा है, लेकिन ये हेक्सागोन शेप में है कुछ इस तरह से। और आप ये व्यूज देख पा रहे हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बुनाई की है। आप भी इसी तरह से ये बना सकते हो। तो इसे मैंने 30 फंदे से बनाया है और ये ऊल से बनाया है। आप चाहे तो इसे थालपोश या टेबल मैट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो या डोर मैट पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ली है मैंने 6 नंबर की स्टिक और ये बेबी हुल है, इसलिए 3 धागे एक साथ लिए हैं। इस तरह से डबल नॉट लगाकर आप धागा फिक्स कर सकते हो। मेरे ऑलरेडी थे इसलिए मैंने सीधा ही स्टिक में बुन लिया। और इस तरह से अब हम स्टार्टिंग के नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसे हमें 30 नॉट लगाने हैं, यानी कि 30 फंदे का ये मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 2 से बढ़ा सकते हो, यानी कि 50 या 60 भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 30 फंदे का ही बताया है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 30 फंदे लगा लेंगे। जैसे कि हम हर डोर मैट में स्टार्टिंग में इसी तरह से फंदे डालते हैं, सेम उसी तरह से फंदे डालने हैं हमें। तो देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी इसे बुनते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए सेकंड स्टिक को इस तरह से डालना है, धागे को लपेट लेना है और नीचे से निकाल लेना है। और ये स्टिक को भी निकाल, जैसे कि हर डोर मैट की बुनाई होती है उसी तरह से बुनते हैं हम। इसे नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये जो हेक्सागन या सर्कल शेप में है, इसलिए हमें क्या करना है, सभी नॉट को नहीं बुनना है, बल्कि नीचे से 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ने हैं। यानी कि इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सभी नॉट को नीचे की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सभी नॉट यहाँ पर बुन लिए, लेकिन ये 2 नॉट जो है इसे हमने नहीं बुनना है। ये इसे धागे को हमने दोनों स्टिक में से पलट लिया और पीछे के साइड हम आ गए। अब पीछे की साइड आने के बाद यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ग्रीन कलर के धागे को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से इसे भी नॉट लगा लिए हैं मैंने, और इस तरह से अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम ग्रीन धागे से कुल मिलाकर 20 जो नॉट है वो लगाएंगे। यानी कि ब्लैक कलर के 20 नॉट जो है ग्रीन धागे में मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर रही हूँ। और इस तरह से आप जो है ब्लैक धागे को आगे की तरफ क्रॉस करते हुए ले जा सकते हो, ताकि अगले वाले ब्लैक कलर के नॉट हम इजीली ब्लैक कलर के धागे से बुन सके। तो कुल मिलाकर मैं 20 नॉट यहाँ पर लगा लेती हूँ। अगर आप 50 या 60 वाला डोर मैट बना रहे हो बड़े साइज का, तो आप ये 20 की जगह 2 नॉट से बढ़ा सकते हो, यानी कि 24, 26, 28 भी ले सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो कि 20 धागे इसके बनाया है इसे, यानी कि ये 30 फंदे का है, लेकिन यहाँ इसमें से ये 20 मैंने यहाँ पर क्या किए हैं, अब ग्रीन में कन्वर्ट किए हैं। तो ये हमारी सेकेंड रो चल रही है। अब देखिए 20 होने के बाद ऊपर के जितने भी नॉट बचेंगे हम, तो वो ब्लैक कलर के धागे से हम बुन लेंगे। ये देखिए 20 नॉट मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं, और ये ऊपर के जो ब्लैक कलर के नॉट जो हैं, अब हम इसे ब्लैक कलर के धागे से ही बुन लेंगे। इसी की वजह से हमने क्या किया, ब्लैक कलर के धागा जो है आगे की तरफ लेके आए हैं क्रॉस करते हुए। तो ये देखिए अब सभी मैंने ब्लैक कलर में बुन लिए ऊपर के। तो इस तरह से ये दिखाई देगा। फिर से हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर के नॉट जो है ब्लैक कलर के धागे से बुनेंगे, और ग्रीन कलर के नॉट जो है ग्रीन कलर के धागे से बुनेंगे। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए जा रहे हैं। तो ये देखिए सभी ब्लैक कलर के नॉट जितने भी दिखाई दे, हम डिजाइन सिर्फ पीछे के साइड से ही डालते हैं, आगे की साइड से सिर्फ जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से ही बुनते हैं। तो ये देखिए ब्लैक कलर के मैंने बुन लिया। तो इस तरह से ग्रीन कलर के धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे, और यही से ब्लैक कलर के धागे को भी हमने पीछे की तरफ कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ तक मैं ग्रीन कलर के धागे को बुन लेती हूँ। ये देखिए फिर से मैंने नीचे से 2 नॉट छोड़ दिए बिना बुने ही। ये इसे धागे को पलट लिया, और फिर हम पीछे की साइड से बुनते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो
जितने ग्रीन कलर के नॉट है उतने हमें ग्रीन कलर के धागे से नहीं बुनने हैं, बल्कि लास्ट वाले जितने भी 2 नॉट्स है लास्ट वाले, वो हमने अगले वाले ब्लैक कलर के धागे से बुनना है। वो भी मैं आपको दिखाई रही हूँ। तो ये देखिए, कुल मिलाकर मैंने ग्रीन कलर के धागे यहाँ पर बुनाई की है, लेकिन लास्ट वाले 2 जो नॉट है वो हम ग्रीन कलर के धागे से नहीं बुनेंगे, तो हम ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये 2 धागे जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने पहले से ब्लैक कलर को पीछे की तरफ डालना है। तो मैं यहाँ पर भूल चुकी थी, तो इसलिए मैंने अभी ये पीछे की तरफ डालते हुए फिर से ये 2 नॉट स्टिक में आगे वाले डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 ग्रीन कलर के नॉट बचे हैं ऊपर वाले, इसे हम ब्लैक कलर के धागे से बुनेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे बुन लिया। अब हम सभी ब्लैक कलर के नॉट ब्लैक कलर के धागे से बुनते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसे बुनना है। तो 2 या 3 रो में इसी तरह से इसे बुन लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से फिर से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ब्लैक वाले नॉट ब्लैक में बुनेंगे, ग्रीन वाले ग्रीन में, नीचे से फिर से 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ेंगे। या हर रो में हम छोड़ते हैं। वैसे धागा पलटने के बाद पीछे की साइड हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले 2 नॉट जो है ऊपर के, वो फिर से ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे। सेम इसी तरह से हमने 2 रो या 3 रो बुननी है। अगर आप इसे 50 या 60 में बुन रहे हैं तो आप 4 या 5 रो भी बुन सकते हो इसी तरह से। तो ये देखिए, मैंने कुल मिलाकर 4 रो इसी तरह से बुन ली है, ये देखिए। और मैं पीछे की साइड पे आ रही हूँ, ये देखिए 2-2 करके नीचे से मैंने नॉट छोड़े हैं, और कुल मिलाकर यहाँ पर जो है मैं नीचे की साइड से एक ऑरेंज कलर का धागा ज्वाइन कर रही हूँ। तो वो कितने ग्रीन कलर के नॉट थे मेरे पास, तो कुल मिलाकर 6 ग्रीन कलर के नॉट थे बचे हुए मेरे स्टिक में। वही से मैंने ऑरेंज कलर में उसे कन्वर्ट किया, और ऊपर के जो ब्लैक दिख रहे हैं उसे भी मैं ऑरेंज कलर में ही कन्वर्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये कब तक, कहाँ तक हमें ऑरेंज कलर को लेके जाना है, जब तक कि हमारे पास ब्लैक कलर के 2 नॉट नहीं बच जाते तब तक हमें इसे बुनना है ऊपर की तरफ। बिल्कुल भी सभी नॉट नहीं लेने हैं, सिर्फ 2 ब्लैक कलर के नॉट ऊपर ब्लैक में ही छोड़ने हैं, बाकी सब ऑरेंज में ही बुनने हैं। जितने भी नॉट आपके स्टिक में बचे हों सभी ऑरेंज में ही बुनेंगे। 3 या ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4 रो ली है ग्रीन कलर के, सेम उसी तरह से बुने हैं जैसे पहले बताया है। अगर आपका पायदान बड़ा है तो आप 5 या 6 रो भी ग्रीन कलर की बुन सकते हो। उसके बाद ऑरेंज कलर का धागा ज्वाइन करते हुए सभी नॉट जितने भी ग्रीन कलर के बच्चे हो स्टिक में, चाहे ब्लैक कलर के बच्चे हो, तो एंड तक जब तक कि हमारे पास 2 ब्लैक कलर के नॉट नहीं बच जाते तब तक वहां तक इसे बुनना है। तो देखिए, फिर से मैं ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आ रही हूँ। फिर से मैंने ऑरेंज कलर के 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ दिए, और उसी तरह से बुनेंगे जैसे कि हमने ग्रीन कलर के रो को बुना है। तो देखिए, पीछे की साइड हम ऊपर जाते हुए क्या करेंगे, फिर से 2 ऑरेंज कलर के जो नॉट है लास्ट वाले, उसे फिर से हम ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फिर से हम 2-2 जो है ऑरेंज कलर के लेस करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो इसी तरह जिस तरह हमने ग्रीन को बुना है, सेम उसी तरह इसे भी हमने बुनना है। तो जब तक कि हमारे पास सिंगल, यानी कि सब ऑरेंज कलर के नॉट नहीं बुन जाते, तब तक हमें इसी तरह से इसे बुनना है। तो देख पा रहे हो हम, ये देखिए 2 नॉट्स थे ब्लैक कलर के, अब यहाँ पर 4 हो चुके हैं, ये देखिए, देख पा रहे हो। और ये फिर से 2-2 करके नीचे से हम छोड़ेंगे हर रो में, जैसे कि छोड़ रहे हैं नीचे बिना बुने ही, सेम उसी तरह से। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने 4 रो ही बुन ली है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ तक मैं बुनते हुए आई, ये इसे धागे को पलटेंगे, और ये ब्लैक कलर के जितने भी नॉट आप स्टिक में दिख रहे हैं, इसे हम क्या करेंगे, बुनते हुए नीचे की तरफ आएंगे, 2 नॉट नीचे से बिना बुने छोड़ेंगे, धागे को पलटेंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। उसी तरह से सभी ब्लैक कलर के रो मैंने बुन ली है। तो ये हाफ कली इस तरह के बन के रेडी हो चुके हैं, और नीचे से मैंने कुल मिलाकर हर बारी 2-2 नॉट छोड़े हैं। तो ये देख पा रहे हो आप, ब्लैक के भी छोड़े हैं और ऑरेंज के, ग्रीन के भी छोड़े। अब हम क्या करें, कली को दूसरी साइड में बुन रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको कली को दूसरी साइड बुनते हुए दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, 2 नॉट मैंने बुन लिए,
फिर से यही से धागे को हम पलटेंगे। जिस तरह हमने नीचे से 2-2 नॉट छोड़े हैं, उसी तरह अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से 2-2 नॉट लेते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, इस बारी मैंने कितने नॉट बुने, 2 नॉट बुने। अब ईयर सेकंड रो में हम कितने नॉट बुनेंगे, उससे 2 नीचे, यानी कि कितने 4 नॉट बुनेंगे। तो 4 नॉट बुनने के बाद फिर से हम धागे को पलटेंगे। थर्ड रो में हम कितने बुनेंगे, 6 बुनेंगे। फोर्थ रो में 8, यानी कि 2-2 नॉट करते हुए, जिस तरह हमने पहले 2-2 नॉट करते हुए ऊपर की तरफ बुना था, उसी तरह अब वही 2-2 नॉट लेते हुए हम नीचे की तरफ बुनेंगे। तो ये देखिए, सभी मैंने बुन लिए और यही से धागे को पलटा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आएंगे, ब्लैक कलर के धागे से ही बुनेंगे और फिर मैं ऑरेंज कलर का धागा कैसे ज्वाइन करना है यहाँ पर वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ब्लैक कलर के वाले मैं ब्लैक कलर से बुन लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ तक इसे बुन लिया है ब्लैक कलर के धागे को, और ये यहाँ पर मेरी बुनाई आप चल रही है। तो यहाँ तक मैं बुनती हुई आई। ये देखिए, ब्लैक कलर के नॉट ब्लैक वाले और ऑरेंज के 2 नॉट जो है ऑरेंज कलर के धागे से बुने। अब ये देखिए, इसको हमने नीचे की तरफ बुना था, अब इसे हम ऊपर की तरफ बुनेंगे। तो ये देखिए, ये 2 ऑरेंज कलर के नॉट ऑरेंज कलर में बुन लिए, लेकिन 2 लास्ट वाले जो ब्लैक दिखाई दे रहे हमें, अब हम वो 2 ऑरेंज कलर से बुनेंगे। यानी कि पहले क्या किया था हमने, लेस किया था, अब इधर के साइड क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यानी कि 2-2 नॉट से अब ऑरेंज कलर का धागा हम बढ़ाएंगे। पहले क्या किया था, ऑरेंज कलर का हमने घटाया था, अब इधर के साइड हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये कब तक बढ़ाना है, तो जब तक कि हमारे पास 2 सिंगल ब्लैक कलर के नॉट नहीं बच जाते, तब तक हमें इसे बढ़ा 2-2 से करते हुए बढ़ाना है। अगर रो की बात की जाए, तो उधर की साइड पे भी मैंने 4 रो बुनी है, तो इधर की साइड में भी 4 ही रो आएगी। तो जिस जिस कलर की रो उधर के साइड में जितनी बार बुनी है आपने, उतनी ही बार इधर से ही बुननी है। यानी कि उधर नॉट ही उतने बच जाते हैं कि आपने उधर की रो अगर बुनी है तो नीचे से 2 नॉट छोड़े। अब वही 2-2 नॉट करते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर सेम ही रो दोनों साइड से आ जाएगी। तो देखिए, मैं इसे बुन लिया है मैंने। अब हम यहाँ से फिर से ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करेंगे, यानी कि ऑरेंज कलर का अब मैं बुन चुकी हूँ। आपने देखा, अब ग्रीन कलर के नॉट हम कितने लगाएंगे, यहाँ पर 6 नॉट लगाने हैं हमें, क्योंकि उधर के साइड में भी हमने जब ग्रीन कलर के धागे को ऑरेंज में कन्वर्ट किया था, तब हमारे पास 6 कलर के नॉट थे। इसलिए यहाँ पर मैंने 6 कलर जो है वो ग्रीन लगाए हैं, और बाकी के जो कलर्स यानी कि नॉट बचे हैं ऑरेंज वाले, उनमें सभी ब्लैक कलर के धागे से ही बुन रही हूँ। देख पा रहे हो आप, सिर्फ 6 ही बुने हैं, क्योंकि मेरे पास लेस करते हुए जब भी हमने ऑरेंज कलर का धागा ज्वाइन किया था वहां पर, तो तब मेरे पास 6 ही नॉट बचे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 ही नॉट लिए हैं। अब जिस तरह मैंने ऑरेंज कलर के धागे को 2-2 करके बढ़ाया था, उसी तरह अब ग्रीन कलर के धागे को भी मैं 2-2 करके बढ़ाऊंगी, यानी कि 2-2 नॉट करते हैं हमें ऊपर की तरफ जाना है। और उसी तरह, तो ये देखिए, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसे भी ग्रीन कलर के धागे को भी बढ़ाएंगे, यानी कि 2-2 नॉट नीचे की तरफ और चले जाएंगे हम कली को बुनते हुए। अगर आपको बेसिकली कली कैसे बुनते यही समझ में नहीं आया, तो मेरे चैनल पे सिर्फ कली वाली वीडियो ही शूट की है मैंने, यानी कि पोस्ट की है। अब वो भी जाके देख सकते हैं कि कली को ऊपर कैसे लिया जाता है और नीचे कैसे लिया जाता है, अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो। तो देखिए, मैंने ग्रीन कलर के भी उसी तरह से नीचे की तरफ बुनते हुए आई हूँ मैं। और यहाँ पर ये देखिए, 2 ब्लैक कलर के नॉट मेरे स्टिक में बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी ग्रीन कलर के नॉट दिखाई दे रहे हैं, अब इसे हम क्या करेंगे, ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि हमारी कली की शुरुआत हमने ब्लैक कलर से की थी, यानी कि एक रो पूरी हमारे पास ब्लैक कलर की थी, तो एंड में भी हमें एक ब्लैक कलर की रो बुननी है। तो इसी तरह से ये देखिए, मैं ऊपर तक बुनती हुई चली गई और नीचे तक बुनती हुई आई, यानी कि वो 2 नॉट जो थे मैंने अभी दिखाया, वो भी मैंने बुन लिए हैं। तो इस तरह से ये पूरी कली बन के रेडी हमारी हो जाएगी। तो देख पा रहे हो, और जैसे कि हमने स्टार्टिंग 30 फंदे से ब्लैक से की थी, उसी तरह से यहाँ पर भी 30 फंदे मेरे स्टिक में बचे हैं। फिर से मैं नए, जो कि ये देखिए, अब 2 कलर में मैंने कली को बना कर इस डोर मैट को बनाया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ
कि इसी तरह अब हम क्या करेंगे इसकी एंडिंग। तो देखा 2 नॉट मैंने एक साथ बुन लिए, बुना हुआ नॉट आगे के स्टिक में डाला, फिर से 2 नॉट को एक बना दिया, फिर से बुना आगे के स्टिक में डाला, फिर से दोनों को एक बना। इस तरह से हम क्या करेंगे एंड तक इसे बुन लेंगे। मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर दिखा तो ये देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रहा है हमें, और इसे मैंने धागे को कट करते हुए यहाँ पर जो है नॉट लगा लिया और बाकी धागे को भी कट कर लिया है, और इस तरह से हम इसे अब सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो उल के धागे से भी इसे सिलाई लगा ले सकते हो। तो इसी तरह कली को कली जोड़ते हुए हमारा डोरमेट बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।